एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तेजश्री ई पढ़ाई। मैं हूं आपकी दोस्त कविता और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरनेट। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 जो है वो आउट हो चुका है एंड दिस इज द पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम लिख रही हूँ, कंप्यूटर एमसीक्यू नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियोस भी ऐड की हुई है। तो आप हमारे सारे वीडियोस जो है वहाँ पे देख सकते हैं। सो टोटल आज हम कराने वाले हैं आपको 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से आपको जितने क्वेश्चंस आते होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स जरूर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज फादर ऑफ इंटरनेट। सो फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंडसर्फ। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। विंडसर्फ नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट, ही इज अ को डिजाइनर ऑफ द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। सो इन्होंने इसके साथ साथ क्या डिजाइन किया है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट। सो यहाँ पे इन्होंने 3 चीजें यहाँ पे मिली है इंफॉर्मेशन में आपको। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंडसर्फ। इन्होंने ये को डिजाइनर है किसके? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के एंड ही इज द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे लिखा होता है, सबसे आगे क्या लिखा होता है? www। सो इसी को बोला जाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। सो ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। सो हियर आंसर विल बी वर्ल्ड वाइड वेब। सो चलो बैक टू द क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया है? सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टिम बर्नर्स ली। नाउ टिम बर्नर्स-ली कौन है? ही इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट जिन्होंने इन्वेंट किया है वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। सो एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है इन्वेंट किया है बर्नर्स-ली ने इन विच ईयर? सो इट विल बी 1989। क्वेश्चन नंबर 3 इज डैश टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सो अभी हमने बात की वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया है। नाउ वर्ल्ड वाइड वेब पे इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसमिट करता है? सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज HTTP। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब टोटल जो है वो 7 लेयर होती है आपके नेटवर्क में जिसके थ्रू आपका जो मैसेज है वो गुजरता है। ठीक है, नाउ कौन कौन सी लेयर होती है? फर्स्ट इज योर फिजिकल लेयर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेयर के नाम, आप उसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट, second is your data link layer, now third is your network layer, fourth is transport layer, fifth is your session layer, sixth is your presentation layer, and last is your application layer. So there are total 7 layer in your network. ठीक है, OSI मॉडल जो होता है उसमें आपके 7 लेयर होते हैं, वही मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट क्या है यहाँ पे? दैट इज प्लीज फॉर फिजिकल लेयर, देन डू फॉर डेटा लिंक लेयर, नाउ not for the network layer, and throw for the transport layer, salami for the session, and pizza for presentation, and away for application. So total sentence आपका क्या बना? Please do not throw salami pizza away. To अगर आपको याद करनी है ये 7 लेयर तो इसके थ्रू आप इसे याद कर सकते हो। इट इज द शॉर्टकट। नाउ जो HTTP होता है ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे हमने डिस्कस किया, एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, दैट इज HTTP इन और ये आपकी जो है इट इज द एप्लीकेशन लेयर। सो HTTP जो होती है ये आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेब एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश। सो वेब एड्रेस को और हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं URL। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ URL का। URL क्या होता है? जैसे आपने हमारा चैनल देखा होगा उसमें आपको सबसे ये जो आपका बार दिख रहा है, राइट, इसमें हमारा जो है URL है। ठीक है, दैट इज HTTP www.youtube.com
देन C, देन तेजश्री ई पढ़ाई। सो ये आपका क्या हो गया है URL। अब वेब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। द वेब एड्रेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ अ वेब पेज। इसमें क्या होता है, आपका लोकेशन होता है वेब पेज का, ठीक है, एंड इसे URL भी बोला जाता है। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु इज द फादर ऑफ ईमेल। सो आप सभी ने जो है ईमेल कभी ना कभी अपनी लाइफ में सेंड जरूर की होगी, राइट। सो ईमेल के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर ही होगी कि उसके थ्रू आप क्या क्या काम कर सकते हो। आप उसमें अपनी वीडियोस भेज सकते हो उसके थ्रू, देन इमेजेस लाइक ऑडियो, एंड फॉर द PDFs वगैरह या वर्ड फाइल जो भी आप शेयर कर सकते हो, प्लस आप उसके थ्रू वीडियो कॉल भी कर सकते हो, राइट। सो इसके फादर है कौन, किसने इसे इन्वेंट किया है? सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज रे टॉमलिंसन। डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। रे टॉमलिंसन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एन ईमेल। He sent first network email in 1971। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका कवर हो गया है कि जो फर्स्ट ईमेल थी आपकी वो कौन से ईयर में सेंड की गई थी। सो इट हियर आंसर इज 1971। अब इन्होंने क्या किया था, चूजिंग @ सिंबल टू सेपरेट द नेम ऑफ द सेंडर फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द होस्ट कंप्यूटर। सो आपने @ सिंबल देखा होगा, तो @ सिंबल क्या करता है, वो सेपरेट करता है आपका नेम ऑफ द सेंडर and the address of the host computer. Question number 6 is dash is the exchange of computer stored messages by telecommunication. So जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर B, दैट इज ईमेल। सो ईमेल के थ्रू क्या करते हो आप, ईमेल के थ्रू आप एक्सचेंज करते हो कंप्यूटर में जो आपके मैसेजेस या कुछ भी फाइल जो है वो स्टोर्ड है, उसे आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो दूसरे कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस या दूसरे पर्सन के साथ, राइट, थ्रू द नेटवर्क। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज ईमेल। सो ईमेल क्या होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसमें इजी क्वेश्चन एक और बन सकता है, फुल फॉर्म इसकी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस बाय टेलीकम्युनिकेशन। ओके। Question number 7 is which of the following refers to dangerous programs that can be caught by opening email attachments and downloading software from the internet? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा डेंजरस प्रोग्राम है जो क्या, जैसे आपने ईमेल से अटैचमेंट डाउनलोड की, उसमें आपके सिस्टम में कुछ वो प्रोग्राम आ सकता है, या आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसके थ्रू आपके सिस्टम में वो चीज आ सकती है। तो बहुत इजी है, यहाँ ऑप्शन है आपका C, राइट आंसर, दैट इज वायरस। सो वायरस क्या करता है, अपने आप को अपनी कॉपीज बेसिकली क्रिएट करता है, और इसकी वजह से जो आपका डेटा है कंप्यूटर में स्टोर्ड है वो खराब हो सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है, ये जैसे ही वायरस इंस्टॉल होगा वो आपका, मतलब ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो क्या करते हैं, आपके इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे पर्सन वो जो है वो ले सकता है, वो उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। So a computer virus is a malicious piece of computer code designed to spread from the device to device. ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्प्रेड हो सकता है। A subset of a malware, इसे malware भी आप कह सकते हो। These self-copying threats are usually designed to damage a device or a steal data. सो डेटा आपका खराब करने के लिए या फिर डेटा को चुराने के लिए ये चीज यूज होती है। यहाँ पे बहुत मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं आपके वायरसेस के, दैट इज मॉरिस वॉर्म, निम्डा, आई लव यू, SQL स्लैमर एंड क्रिप्टोलॉकर। सो ये आपके बहुत कॉमन वायरसेस के नाम यहाँ पे मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश इज टू एग्जीक्यूट पेमेंट बाय डैश। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कैश की यहाँ पे बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश आपको किस माध्यम से मिल सकता है। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज ATM कार्ड। ATM के कार्ड के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश मिल सकता है, ठीक है। एंड ATM विच स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एग्जाम में। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सॉरी, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं डिस्क्रिप्शन को। is a specialized computer that makes it convenient to manage a bank account holders fund. So ATM के थ्रू, आप बहुत सिंपल टर्म है ATM, आप लोगों ने यूज भी किया है, आप लोग यूज करते हो डेली लाइफ में, राइट। तो इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 9 is the process of connecting to the internet account is dash. So उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है. हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इसे हम कहते हैं लॉगिन. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि साइन इन क्यों नहीं है, क्योंकि मैं दोनों में डिफरेंस आपको बता देती हूँ. साइन इन होता है, साइन इन मतलब होता है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम जा रहे हो, उसमें अपने डिटेल्स आप फिल करते हो, ठीक है, देन आपका अकाउंट क्रिएट होता है, उसे कहा जाता है साइन इन. बट लॉग इन होता है आपका कि ऑलरेडी आपका अकाउंट क्रिएटेड है एंड उसे आप अकाउंट को एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है. सो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आ गया इसका. चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन टॉकिंग अबाउट द वेब, लिंक इज एन एब्रिविएशन फॉर डैश. सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट रेफर्ड टू हाइपर लिंक. जो लिंक है वो एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है, बट उसका मतलब क्या होता है? हाइपर लिंक से, राइट. Link is used a short form of hyperlink which is used in web documents written in the hypertext markup language. यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका कवर हो गया है, दैट इज कि जो वेब पेज कोडिंग होती है वो किस लैंग्वेज में होती है. सो आंसर विल बी hypertext markup language to enable navigation from one page to another by the users clicking the link. आई होप आपको जो लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, सो वी विल बी बैक विद द अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.